हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है जी शुक्रवार और यहाँ पर मैं उठ गई थी सुबह 6 बजे। 6 बजे से पहले उठ गई थी। तो जो मैंने आपको टाइम दिखाया तो उससे पहले मैं उठ गई थी, बाथरूम वगैरह हो आई थी। तो यहाँ पर मैंने पानी रख दिया गर्म होने के लिए, पीने के लिए। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर मटर जो है ना वो मैंने छील के रखे थे रात को, भिगोया नहीं था मैंने इनको। आप देख रहे होंगे कि इसमें पानी है, तो पानी जो है ना मैंने अभी डाला था थोड़ी देर पहले। और साथ में मैंने बादाम भी भिगो के रखे थे। और ये देखिए सनराइज भी हो गया था, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो 6 सवा 6 बजे सनराइज जो है ना वो हो जाता है आजकल गर्मी में सुबह सुबह। तो यहाँ पर पानी जो था ना वो भी गर्म हो गया था। और साथ में ही मैंने मटर जो थे ना उनको बॉईल करना था, पर मैंने साथ में आलू भी डाल दिए हैं। तो आलूओं को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, यहाँ पर अच्छे से धो लिया था। उसके बाद ही मैंने दो दो पीस करके इसमें डाल दिए हैं। तो यहाँ पर चाय भी बन गई थी मेरी और हस्बैंड की। तो हस्बैंड जो हैं वो सुबह सुबह कप में चाय पीते हैं और मैं जो हूँ मैं पीती हूँ गिलास में। तो स्टील के गिलास में मुझे चाय पीना बहुत ही अच्छी लगती है। तो आ गई थी मैं रूम में, ये देखिए। तो आजकल बंस जो है ना वो भी हमारे साथ सो रहा है, क्योंकि इसका भैया जो है वो चला गया गांव। और बुक्स वगैरह भी रात को पढ़ाई की थी इसने, तो यहीं पर रख दी थी बंशे इसने। तो ये देखिए। बंशो बंशे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चाय वगैरह जो थी वो हमने पी ली थी। तो सुबह सुबह जो है ना मैं उठती उसी टाइम से हूँ जिस टाइम मतलब चाय जो है ना उसका भी पीने का मुझे टाइम लग जाए। तो सुबह सुबह जो है चाय पीना मतलब चाय के बिना काम ही नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आलू थे ना वो भी बॉईल हो गए थे, तो 75% तक ही बॉईल हुए थे, ज़्यादा नहीं पकाया था मैंने इनको। तो बाकी 20-25% बचते हैं, वो मैं सब्ज़ी बनाऊँगी तब पक जाएंगे ये। तो यहाँ पर तेल की बोतल जो थी ना वो भी खाली हो गई थी, तो उसको मैं यहाँ पर भर रही थी। तो थोड़ा सा तेल जो है ना वो नीचे गिर गया था, तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और सब्ज़ी बनाने की अब मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर। तो कढ़ाई को चढ़ा दिया मैंने गैस के ऊपर और उस डाल दिए, सरसों का तेल डाला मैंने इसमें। तो ये देखिए, तो मैंने फिर अखबार का पीस लेकर आई थी, तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, नहीं तो नीचे ना फिर निशान रह जाते हैं। और जब हम नीचे रखते हैं तो फिर ये ख़राब हो जाता है। तो तेल जो है वो साइड पे गर्म हो रहा है। और जो प्याज है उसको मैंने हाथ से ही कट किया है। और जो टमाटर है ना उनको मैंने चॉप कर लिया है, चॉप कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो ये लहसुन की कलियाँ हैं, इनको मैं छील के रख लेती हूँ, ताकि सुबह सुबह जो होता है ना हमें काम की जल्दी होती है तो इतना टाइम नहीं लगता कि इतनी बारीक बारीक काम जो हम कर पाएँ। तो वैसे भी लहसुन छीलने में टाइम लगता है, तो इसको मैं पहले ही छील लेती हूँ थोड़ा, मतलब थोड़ा सा। तो 4-5 जो कलियाँ थी वो मैंने डाल दी थी, हरी मिर्च भी डाल दी थी सॉरी। तो उसके बाद जो है मैंने मसाला जो है वो डाल दिया इसमें, प्याज जो था वो डाल दिया और उसको मैंने अच्छे से पका लिया यहाँ पर। और बादाम भी रखे थे मैंने भिगो कर, तो उनको भी मैं साथ साथ में यहाँ पर पील कर रही हूँ, छिलका निकाल रही हूँ इसका, ताकि ये जाने से पहले बादाम भी खा लें। और यहाँ पर टमाटर को भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था, ये देखिए। तो इनको भी मैं डाल दूँगी अब मसाले में और चला लूँगी इनको अच्छे से। तो मटर मटर जो है ना आजकल महंगे हो गए हैं, तो कल लिए थे मैंने सब्ज़ी, तो उसने टमाटर भी लिए, सॉरी मटर भी लिए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मटर भी ले लूँ थोड़े से। तो 80 रुपये किलो लगाए थे उसने, तो मैंने पाइए लिए 20 रुपये के। तो आजकल गर्मियों में यही होता है ना कि सर्दियों में तो फ्रिज भरा रहता है, मतलब हर दिन जो होता है, मतलब कोई भी दिन जो होता है भी मटर नहीं हो हमारे घर में सर्दियों में मटर रहता ही रहता है। पर गर्मियों में इतने महंगे हो जाते हैं और ना ही टेस्टी लगते हैं इतने। तो कोई स्पेशल चीज़ बनानी हो मैंने तो ही मटर लेकर आते हैं। तो कल मैंने ऐसे ले लिए कि मैंने कहा चलो 20 रुपये के ले लेती हूँ। और जब स्पेशल चीज़ जैसे मटर पनीर हो गया या फिर मटर वाले चावल पुलाव जो होते हैं वो बनाने हो तो ही हम लेते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ी सी फ्रेश क्रीम भी डाल दी है। तो ये दूध से निकाली है मैंने क्रीम, तो उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है, क्योंकि अलग सा ही टेस्ट आता है जब हम ऐसी चीज़ें डालते हैं। तो इस यहाँ आप दही भी डाल सकते हो, तो दही भी डालकर अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा खट्टापन सा हो जाता है। तो टमाटर डाले थे तो इसलिए मैंने फिर दही जो है ना वो नहीं डाला, तो क्रीम डाल दी थी मैंने इसमें। और थोड़ा मतलब रेस्टोरेंट वाला जो टेस्ट होता है ना वो आ जाता है। तो दही भी मैंने रात को डाला था, ये देखिए। तो ये भी अच्छे से जम के तैयार हो गया यहाँ पर। तो इसको मैं साइड पे रख दूँगी, फ्रिज में लगा दूँगी। तो आज जो है ना सब्ज़ी मैंने तरी वाली बनाई थी, तो दही की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी।
और उसके बाद जो है मैंने इसी चॉपर में मैंने फिर से टमाटर, प्याज और एक मिर्च भी डाल दी है इसमें। और ये धनिया भी रखा है मैंने कट करके, तो बाहर से तोड़ा था मैंने रात को क्यारी से, तो धो लिया था और कट करके भी रख दिया था डिब्बे में। तो थोड़ा सा मैंने सब्जी के लिए रख लिया और थोड़ा सा मैंने इसमें एग ऑमलेट बना रही हूँ, तो एग जो है ना मैंने सोचा इसी में डालती हूँ। और ये काली मिर्च डाल रही हूँ, तो काली मिर्च भी ख़त्म हो गई पीसी हुई, तो मुझे पीसनी पड़ेगी। और थोड़ा सा जीरा डाला था और नमक डाल दिया था। तो उसके बाद सब्जी भी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई थी। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि दोनों चीज़ें जो थी ना वो बॉयल ही थी, उबाला था मैंने उनको, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे। चाय पीते पीते जो सब्जी थी ना वो भी मतलब बॉयल हो गई थी, आलू और मटर। तो अभी जो है मैंने इसमें डाल दिया धनिया और सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पर रोटियाँ। तो रोटियाँ जो है ना आजकल हम प्लेन ही रोटी खा रहे हैं, पराठे वगैरह अवॉइड ही कर रहे हैं। कभी कभी चलता है पराठा, अदरवाइज ऐसे नहीं। और गर्मी है तो इसलिए पराठे जो है ना हम कम ही खा रहे हैं। तो यहाँ पर से प्लेन रोटी बन रही है, फुल्का जो होता है वो बना रही हूँ। और साइड पे मैंने अंडे भी निकाल लिए 2 इनके लिए। तो ये नाश्ता करेंगे अंडे का। और वीरवार और मंगलवार को अंडा जो है वो मैं नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर रोटियाँ भी मैं बना रही हूँ, ये देखिए। तो इसमें मैं घी लगा दूँगी और टिफ़िन के लिए भी यही जाएंगी। और जो सब्ज़ी बनाई है वो मैं डाल दूँगी। ताला तू खोलेगा? दूसरी डाल ले ड्रेस है। क्यों? अरे आज तो तेरी वो पीली वाली येलो ड्रेस है। संडे को भी धुली जाएंगी। आज मैंने धोने कपड़े, मैंने सोचा ये ड्रेस भी धो देती हूँ। संडे को नीचे कर, पैंट इतनी ऊपर क्यों बांधी? पहले मैं ऊपर बांधा, मुझे पता नीचे करनी है। अच्छा। और यहाँ से एक पिल्लो गायब हो गया। कहाँ बंस पिल्लो? उधर ही होगा। कहाँ पर? अच्छा, बंस है डरपोक। और ये सोता है हमारे साथ, क्योंकि इसका भाई जो है ना वो चला गया गांव। तो बंस यहाँ पर अकेला नहीं सोता है। और यहाँ से अपना पिल्लो ले जाता है रात को उठाकर और यहाँ सोता है हमारे साथ। और हस्बैंड गए हैं नहाने, कपड़े वगैरह इन्होंने प्रेस कर लिया, ये रखे हैं। तो जल्दी करो, बाकी मेरा काम हो गया। मैंने सिर्फ आपके लिए अंडा बनाना है, एग बनाना है बस, नाश्ता। क्या? तो बच्चे हो रहे हैं तैयार। और बाकी में क्या हुआ? हाँ, शीशा देख कर ये कपड़े डालता है लड़का। ये देखो टाइट हो गई है। दे मैं कर देती लूज कर इसको। कैसे करनी है करो। हाँ, नहीं बस थोड़ी है ना टाइट, तो बस होगी अब डाल के देख ले। तो सफाई होगी बाद में। और ये मैं पर्दे खोल लेती थोड़े थोड़े, धूप आती बिल्कुल सीधी। ये देखो हाय। और ये जो धूप पड़ेगी ना अभी, ये आ जाएगी मंदिर में थोड़ी देर के बाद, बिल्कुल सीधी धूप पड़ती है। तो चलो करती हूँ बाकी का काम, इनके टिफ़िन वगैरह पैक करती हूँ। तो ये दोनों हो रहे थे रेडी और इसके पापा नहाने गए थे। बंस पहले नहा लिया था और सुबह सुबह आज बोल रहा था ना कि ठंडा पानी लग रहा है आज, क्योंकि रात को यहाँ पर थोड़ा मौसम ख़राब हो गया था। अब बारिश वगैरह तो नहीं हुई, पर मतलब तूफ़ान वगैरह चला था, तो पानी जो था वो ठंडा लग रहा था। तो फिर भी नहा लिया ये। और यहाँ पर जो है मैंने इनके लिए अंडा बना दिया है, आमलेट बना दिया मैंने। और उसके बाद जा रहे हैं ये दोनों, ये देखिए। तो इन दोनों को भेजने के बाद मैं लगी थी घर के कामों में। उसके बाद जो है मैंने किचन की सफाई कर ली थी। और जो बर्तन थे ना, चाय नाश्ते के जो बर्तन होते हैं वो भी मैंने साफ़ कर लिए थे। तो लगे हाथ मैंने सोचा किचन का काम जो है उसको मैं समेट ही लूँ और उसके बाद जो है मैं लगाऊंगी पोछा।
मतलब झाड़ू लगाऊंगी, तो झाड़ू जो था ना वो मैंने पहले लगा लिया था, वो मैंने आपको नहीं दिखाया। तो उसके बाद जो है मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोछा। तो आज मैं हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ। तो ये साइड पे जो बॉर्डर वगैरह थे ना लगे हैं ना, तो ये भी मतलब मुझे साफ़ करने थे अच्छे से, क्योंकि हाथ से पोछा जो है वो हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर लगाती हूँ, नहीं तो फिर वो दूसरा ही चलता है, मोप ही चलता है। तो डेली पोछा लगता है तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा फिनाइल वगैरह डालकर अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ। ये देखिए, तो इन साइड से भी मैं अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ, नहीं तो इसमें फिर धब्बे वगैरह बैठ जाते हैं, लग जाते हैं, तो फिर ये जाते नहीं हैं, बहुत मुश्किल होती है। तो रूम में, दोनों रूम में मैंने पोछा लगा लिया था, उसके बाद किचन में भी लगा लिया था, और यहाँ पर आ गई मैं हॉल में। तो ये टावल मैंने यहीं पर रखा हुआ है, तो अभी मुझे छत पर जाना है, तो इसको भी लेकर जाना है सुखाने के लिए। तो ये नहाए थे तो यहीं पर रख दिया है। और उसके बाद जो है मैं हॉल में आ गई थी, तो हॉल में भी यहाँ पर मैं पोछा लगा लूँगी अच्छे से। ये देखिए, तो हाथ से पोछा लगाना जो है ना, लग तो वैसे अच्छे से लग जाता है ये, और सफाई जो है वो अच्छे से हो जाती है, क्लीन हो जाता है फ्लोर। पर बेड के नीचे नहीं मतलब लगा पाते हम अच्छे से, और ना ही सोफ़े के नीचे, क्योंकि जितना हमारा हाथ होता है उतना ही जाता है। और मोप जो है ना वो तो मतलब बेड के नीचे अच्छे से सफाई हो जाती है उससे, जितना जितना वो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं कैसे पोछा लगा रही हूँ। तो नीचे जो है ना वो मैंने अपने घुटने लगा दिए थे, क्योंकि थक जाते हैं ऐसे पोछा लगाते लगाते, टांगों में दर्द होनी शुरू हो जाती है, नहीं लगता है ऐसे पोछा। पर इससे पोछा लगाने जो मतलब ये फ़ायदा होता है कि शरीर जो होता है ना हमारा, ये मतलब शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है एक, और ठीक रहता है शरीर भी। तो कभी कभी ऐसे भी पोछा लगाना चाहिए। ये देखिए, तो अच्छे से साफ़ हो गया ये। तो ये देखिए कितना अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। तो फ्लोर जो है ना वो बिल्कुल वाइट है, तो इसमें थोड़ा सा भी कुछ भी गिर जाता है ना तो बिल्कुल गंदा सा धब्बा लगता है फिर वो। तो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। तो पोछा जो है वो मैंने लगा लिया अच्छे से सारे घर में, कमरों में भी, हॉल में भी, किचन में भी। तो उसके बाद जो है उससे पहले जो था ना मैंने झाड़ू लगा लिया था, और उसके बाद मैंने पोछा लगा लिया। तो पोछा जब मैंने लगाया तो उसमें मैंने थोड़ी सी फिनाइल जो थी वो डाल ली थी, क्योंकि रोज़ तो नहीं डालती मैं, वैसे मोप से लगाती हूँ रोज़ पोछा। तो जिस दिन फ्लोर जो है ना गंदा होता है तो उस दिन मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ, क्योंकि हाथ से पोछा अच्छे से लग जाता है। और ये साइड पे जो बॉर्डर होता है ये भी अच्छे से साफ़ हो जाता है हाथ से। तो अभी जो है टाइम 9:20 हो रहे हैं। अभी मैं धो लूँगी कपड़े, तो कपड़े हैं मुझे धोने को। और दोनों बेड की जो बेडशीट है वो भी मैंने निकाल दी है, तो उनको भी मुझे धोना है। तो आज है शुक्रवार, तो मैं धो लेती हूँ। और ऊपर छत पर मशीन है तो वहाँ चलती हूँ कपड़े लेकर, तो मशीन में मैं डाल कर आती हूँ कपड़े जल्दी से। तो कपड़े जो थे ना वो भी मैंने धो लिए थे यहाँ पर, ये देखिए। तो इनको मैं अब उल्टा कर रही हूँ। और धूप जो थी ना वो आ गई थी ऊपर छत पर, और बहुत ही ज़्यादा लग रही थी धूप। तो रात को मौसम अजीब सा हो रहा था, ठंडा ठंडा हो रहा था, और सुबह इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी। तो उसके बाद जो थी मैंने कपड़े धो लिए थे, और बेडशीट भी मैंने साथ धो ली थी। तो ये बेडशीट जो है वो मैंने दूसरी साइड डाल दी थी, पौड़ियाँ रखी हैं उसके ऊपर डाल दी थी। और उसके बाद जो है मैंने एक बेडशीट जो है वो मैंने इस तार के ऊपर डाल दी है, क्योंकि ये वाली जो बेडशीट है ना जो तार के ऊपर डाली है ये बिल्कुल हल्की सी है, इसका कोई भार नहीं है। तो ये देखिए, और दूसरी वाली थोड़ी भारी सी लगती है, तो इसको मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो कपड़े भी मैंने यहाँ पर धो लिए हैं अच्छे से। तो कपड़े भी मैंने धो लिए हैं, और बेडशीट भी धो ली है। पहले मैंने कपड़े डाले थे और उसके बाद जो है मैंने बेडशीट भी धो दी है। और अभी जो है टाइम जो है बज गए हैं 11। ये देखो पूरे 11 बज गए हैं, काम करते करते 11 बज जाते हैं, पता नहीं लगता टाइम का। और भूख भी लग गई है मेरे को। तो अभी जो है मैं खाना खा लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता और लंच इकट्ठा ही हो जाता है। तो दूध भी मैंने ले लिया था, दूध वाले भैया भी आ गए थे बीच में, तो दूध भी मैंने ले लिया और बॉईल करने के लिए रखा है गैस के ऊपर, वो देखिए। और बंश की आज दूसरी ड्रेस थी, तो जो ड्रेस आज डाल के गया ना वो मैंने पिछले करनी धोई थी। मैंने सोचा कि कल मतलब इसकी दूसरी ड्रेस है, तो ये जो पिछले कल की ड्रेस थी मैं उसको आज धो दूँगी, पर वो डालकर वही चला गया। मैंने उसको बोला भी था कि ये ड्रेस जो वो गंदी लग रही है तो दूसरी ड्रेस डाल ले। पीली वाली एक ड्रेस और लगी है, वो सैटरडे और फ्राइडे को डाल के जाता है, 2 दिन अलग ड्रेस लगी है।
तो फिर मैंने उसको बोला भी था कि स्कूल में तेरे को डांट पड़ेगी, बोलेंगे टीचर। तो बोलता है कि अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं बच्चे, क्योंकि नए नए बच्चे भी आ रहे हैं और कईयों बच्चों ने वो वाली ड्रेस भी अभी नहीं ली है। तो मैंने कहा चल फिर डाल के चला जा, और बाद में फिर मैं संडे को धो दूँगी। तो अभी मैं खा लेती हूँ खाना, और भूख लगी है मेरे को। तो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।